लालू यादव अगर चाहेंगे भी ना तो तेजस्वी के सामने अब नहीं चल रहा है उनका। तेजस्वी के सामने तेज प्रताप का नहीं चलता है। मीसा भारती का पत्ता इस बार तेजस्वी यादव काट के रहेंगे, आप मान कर चलिए। 5 सालों पर मीसा भारती पार्टी कार्यालय पहुंची है, 5 सालों पर। यादव लोग जो है वो बहुत ज्यादा भक्ति में रहते हैं राजद के, और ये नुकसान करता है पार्टी को। बाकी जातियां उससे अछूत मानती है राजद को। यादवों को एक बैकडोर दिखाना, क्योंकि यादव के कारण ही बदनाम हुई राजद, इसमें दो राय नहीं है। जाति पाति से ऊपर उठकर भी ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। क्योंकि विधान परिषद का जो चुनाव हुआ 24 MLC सीट में, उसमें 3 भूमिहार जीते हैं राजद से। तेज प्रताप यादव जो है वो अखड़ नेता है, अपने पिता के शैल में बात कर लेते हैं, वो उनको पसंद नहीं है तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव अपना एक सोफिस्टिकेटेड रूप दिखाते हैं पब्लिक में, एक बहुत मॉडरेट लीडर के रूप में। तेजस्वी यादव अब राज्यसभा के माध्यम से 2 मैसेज देना चाह रहे हैं, समझिएगा। पहला चीज कि इनका जो MY समीकरण था, जो BY समीकरण में कन्वर्ट हो रहा था, इस बार आप ये मान कर चलिए कि 2 राज्यसभा सदस्यों में से 1 राज्यसभा सदस्य मुस्लिम होगा, या दोनों भी हो सकता है। बिहार में राज्यसभा को लेकर चुनाव होना है और इसको लेकर बिहार की सियासत काफी गर्म हो गई है। इस वीडियो में हम खास करके RJD की बात करेंगे, जिसको राज्यसभा भेजा जाना है। पार्लियामेंट्री बैठक हुई थी और कहा जा रहा है तेजस्वी यादव ने उस पार्लियामेंट्री बैठक का बहिष्कार कर दिया, यानी उस मीटिंग में शामिल नहीं हुए। तेजस्वी यादव जिन 2 लोगों को भेजना चाहते हैं और लालू यादव जो भेजना चाहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं अब वो विवाद दिख रहा है। इन तमाम मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उदित जी हैं। उदित जी, क्या हो रहा है? RJD में कहा जा रहा है कि लालू यादव जिन 2 लोगों को भेजना चाहते हैं, तेजस्वी यादव जिन 2 लोगों को भेजना चाहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं अंतर आ रहा है। देखिए, कुछ दिन पहले एक खबर चली थी कि लालू प्रसाद यादव परिवार से किसी को भेजना चाहते हैं, अपने परिवार से। पूर्व में भी, अभी भी राज्यसभा के सदस्य उनकी सबसे बड़ी बेटी जो है मीसा भारती हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जब से अपनी राजनीति की शुरुआत किए हैं, मतलब आप 2012-13 कह सकते हैं, 14 लोकसभा के पहले जब उनकी एंट्री हुई बिहार पॉलिटिक्स में, उस समय से जो एक दाग, जो एक बार बार उनके ऊपर आक्षेप लगते रहा है कि लालू फैमिली से हैं, साधु सुभाष फैमिली से हैं, उससे अपने आप को ये विदा करना चाहते हैं, साफ करना चाहते हैं। एक नई तरह की राजनीति ये बिहार में करना चाहते हैं, और बार बार नए एक्सपेरिमेंट्स जो है ये करते आए हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको 2020 के विधानसभा चुनाव में दिखा होगा, जहां पूरे बिहार में जब ये दौरा कर रहे थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो उस समय तमाम पोस्टर से लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को ही गायब कर दिए थे। नोटिस होगा आपको। वो एक मैसेज देना चाहे थे कि वो राजद वही है, लेकिन अब वो राजद नहीं है जो 2005 के पहले हुआ करती थी। वो मैसेज देना चाहे, बड़े भाई को पूरी तरह दरकिनार कर दिया, तेज प्रताप यादव को। चूंकि तेज प्रताप यादव जो है वो अखड़ नेता है, अपने पिता के शैल में बात कर लेते हैं, वो उनको पसंद नहीं है तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव अपना एक सोफिस्टिकेटेड रूप दिखाते हैं पब्लिक में, एक बहुत मॉडरेट लीडर के रूप में, मतलब जिसको संभ्रांत कहते हैं, समझ रहे हैं, जिसमें हुड़दंगई नहीं हो। बिहारी भाषा होता है हुड़दंगई करना, वो नहीं है। एलिट क्लास का पॉलिटिशियन खुद को स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। इसके बाद जाति पाति से ऊपर उठकर भी ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। क्योंकि विधान परिषद का जो चुनाव हुआ 24 MLC सीट में, उसमें 3 भूमिहार जीते हैं राजद से। 3 भूमिहार, 50% टिकट सवर्णों को दिया गया था। 50% नहीं, ज्यादा, 70% आप कह सकते हैं। एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया, और उसको हम रिलेट करेंगे राज्यसभा से। कैसे रिलेट करेंगे देखिए। तो यादवों को एक बैकडोर दिखाना, क्योंकि यादव के कारण ही बदनाम हुई राजद, इसमें दो राय नहीं है। देखिए, किसी भी चीज का जब आप भक्ति ही किसी भगवान का ज्यादा करने लगते हैं ना, तो उसका आपके अर्थ पर प्रभाव पड़ जाता है। आप दुनियादारी से हट जाते हैं, आपकी कमाई कम हो जाती है, तो परिवार पर असर पड़ता है। तो यादव लोग जो है वो बहुत ज्यादा भक्ति में रहते हैं राजद के, और ये नुकसान करता है पार्टी को। बाकी जातियां उससे अछूत मानती है राजद को। तो इस डायलेमा से भी बिहार को बाहर लाने का प्रयास तेजस्वी यादव करते आए हैं। अब देखिए, राज्यसभा चुनाव का आपने सवाल किया। राज्यसभा में कुछ 5 सीटों पर चुनाव है, 2 सीटें राजद के हाथ में है, जिस पर वो अपना उम्मीदवार घोषित कर सकता है। अब देखिए, कल का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का बैठक हुआ है पार्टी कार्यालय में, सबसे पहले एक और जानकारी अपने दर्शकों को हम दे दें कि करीब 5 सालों पर मीसा भारती पार्टी कार्यालय पहुंची है। 5 सालों पर, 5 साल के बाद पार्टी कार्यालय पहुंची। आपको भी अगर याद होगा, जब से पत्रकारिता कर रहे हैं, आपने कभी मीसा भारती को पार्टी कार्यालय में देखा क्या? बिल्कुल नहीं, आती ही नहीं है। उनके आने जाने पर रोक भी जो है वो तेजस्वी यादव ही लगाए थे, जान लीजिए। मीसा भारती चूंकि घर की सबसे बड़ी लड़की हैं, अपने बड़ी बेटी हैं, तो वो अपना जो एक अधिकार है वो हमेशा दिखाते रहती हैं, और
लालू यादव भी काफी सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, जब दिल्ली में है तो उन्हीं के पास रहते हैं, बड़ी बेटी है। लालू यादव नहीं, दुनिया का कोई भी जो पुरुष होगा या व्यक्ति होगा ना, वो अपने पहले बच्चा को या बड़ा बेटा हो या बेटी उसको ज्यादा प्रायोरिटी देता है, ये तय चीज है। और इसी का शायद खुन्नस जो है वो तेज प्रताप को भी लगता होगा कि मैं बड़ा हूं तो मुझे प्रायोरिटी क्यों नहीं दिया था। चलिए, तो मीसा भारती कल पहुंची हैं वहां पर, राबड़ी देवी पहुंची हैं, अब्दुल बारिद सिद्दीकी पहुंचे हैं, श्याम रजक पहुंचे हैं, तेज प्रताप पहुंचे हैं, तमाम सीनियर लीडर पहुंचे हैं, जगदानंद सिंह भी पहुंचे हैं, तेजस्वी नहीं पहुंचे हैं। और जब मीटिंग से निकल रहे थे तो आप ही लोग खबर किए हैं कि मीसा भारती कही है कि तेजस्वी कोई और मीटिंग में है। अरे भाई, तेजस्वी यादव पटना पहुंचे हैं एयरपोर्ट और सीधा 10 सर्कुलर आवास गए और फिर निकले ही नहीं। पार्लियामेंट्री बैठक है, उसमें नहीं गए हैं। देखिए, तेजस्वी यादव अब राज्यसभा के माध्यम से 2 मैसेज देना चाह रहे हैं, समझिएगा। पहला चीज कि इनका जो MY समीकरण था, जो BY समीकरण में कन्वर्ट हो रहा था, इस बार आप ये मानकर चलिए कि 2 राज्यसभा सदस्यों में से 1 राज्यसभा सदस्य मुस्लिम होगा, या दोनों भी हो सकता है, ये भी जान लीजिए। दोनों भी हो सकता है। एक तो पक्का है कि एक होना है मुस्लिम, और जो वो समुदाय है उससे आएगा, लेकिन 2 भी हो सकता है। दूसरी चीज, पार्टी के ऊपर जो बार बार ये आरोप लगा है परिवारवाद का, अभी देखिए कांग्रेस का जो वो एक मीटिंग हुआ है जिसमें ये बात तय किया गया कि अब किसी भी पार्टी से एक ही व्यक्ति जो है वो हाउस में पहुंच पाएगा। फैसला लिया गया। इसको भी चिंतन शिविर, जी हाँ, देखिए मैं नाम भूल रहा था, चिंतन शिविर, इसको भी कहीं ना कहीं अब अपनी पार्टी में लागू करना चाह रहे हैं तेजस्वी यादव कि एक ही व्यक्ति, दूसरा कोई नहीं। मीसा भारती का पत्ता इस बार तेजस्वी यादव काट के रहेंगे, आप मानकर चलिए। मनोज झा जैसे व्यक्ति जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो तथ्यात्मक बात कर सकते हैं, जिनको दिन दुनिया अर्थव्यवस्था की समझ हो, जिन्हें भारत का समझ हो, वैसे व्यक्ति को तेजस्वी यादव अब भेजना चाह रहे हैं राज्यसभा। और देखिए, राज्यसभा जो है वो अपर हाउस है, समझिए, वहां पर वैसे ही लोगों का जाना भी जरूरी है जो थोड़ा सा बुद्धिजीवी हो, जिन्हें चीजों का समझ हो। क्योंकि जी अगर हम मीसा भारती को देखें तो शायद इनका कोई ऐसा स्पीच रहा हो इन सालों में कि जो कहीं ना कहीं मैसेज देता हो या आवाज बुलंद करता हो। छोड़िए, सबसे कम अटेंडेंस रहता है उनका, इसके ऊपर कई बार आरोप लगा है, वो जाती ही नहीं है राज्यसभा, समझिए इस चीज को। तो ये तेजस्वी को नहीं बर्दाश्त होगा। तेजस्वी यादव पूरी पार्टी की छवि बदलना चाह रहे हैं, अपना छवि बदलना चाह रहे हैं। भाई, बिहारी लड़की है, शादी नहीं की इसी कारण से, शादी बार कहते भी हैं कि हम तो भाई मॉडर्न लड़के हैं, दूसरे धर्म में शादी कर ली है, और सही बात है। तो उस छवि से बाहर निकलना चाह रहे हैं तेजस्वी यादव, और यही कारण है कि इस बार आप ये बात जान लीजिए कि मीसा भारती कतई राज्यसभा नहीं जाएंगी। क्योंकि लालू यादव अगर चाहेंगे भी ना तो तेजस्वी के सामने अब नहीं चल रहा है उनका, तेजस्वी के सामने तेज प्रताप का नहीं चलता है। बगावत हो जाएगा पार्टी में, कोई बगावत नहीं होगा, कोई बगावत नहीं होने जा रहा है। मीसा भारती की वो हैसियत नहीं है राजद में कि वो बगावत कर पाएंगे। मां राबड़ी देवी तो साथ में खड़ी है ना, कल भी साथ में, मां राबड़ी देवी तेज प्रताप के साथ भी खड़ी रहती हैं। वो घर के अंदर है का मामला है, वो 10 सर्कुलर आवास के अंदर का मामला है, लेकिन उससे बाहर निकलने पे तेजस्वी यादव ही बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं। तेजस्वी यादव ही सर्वसर्वी हैं जो फैसला ले सकते हैं पार्टी में। अब एक और इंसिडेंस कल हुआ है, तेज प्रताप राज्यसभा नॉमिनेट हो, उम्मीदवार बने, इसके लिए उनके जो समर्थक गए थे कल आदत कार्यालय, वहां पर जय जयकार लगाए हैं, जिंदाबाद के नारे लगे हैं तेज प्रताप यादव का। तो उस पर तो खैर तेजस्वी का दिमाग ही नहीं जाएगा, वो तो इस पर सोच भी नहीं पाएंगे कि तेज प्रताप को कोई भेजा जाए। लेकिन पेज जो फंसेगा मीसा भारती पर, वो जान लीजिए कि वो इस बार नहीं जा पाएंगी, चाहे जो हो जाए, और तेजस्वी यादव ही रोकेंगे उनको। लालू प्रसाद यादव जरूर चाहेंगे कि वो जाए, क्योंकि एक और खबर चल रहा था कि दिल्ली में आवास का मसला है, आवास मिल जाएगा कोई राज्यसभा का रहेगा तो। लेकिन उस आवास के लिए तेजस्वी यादव इतना बड़ा सैक्रिफाइस नहीं करने जा रहे हैं कि वो पार्टी में से किसी ऐसे व्यक्ति को भेज दें जिसका अटेंडेंस कम रहता हो, जिसका रिप्रेजेंटेशन ना के बराबर हो, और जो कोई भी खड़ी खोटी बात नहीं बोल पाता हो भाजपा के सामने। एक सवाल थोड़ा डाइवर्ट हो जाएंगे उसी से भी, जैसे कि ये मसला आता है कि मकान के लिए, चाहे शरद यादव हो, उनके बारे में मान जी ने कहा कि उनके पास मकान नहीं है इसलिए उनको राज्यसभा भेज दीजिए। फिर मीसा भारती के बारे में आ रहा है कि वहां रहने के लिए आवास राज्यसभा भेज दीजिए, आवास मिलकर आवास जाने के लिए राज्यसभा जाना जरूरी है। लोकतंत्र में इससे बड़ा और मजा क्या हो सकता है अगर इस तरह की खबरें चलती भी हैं। वैसे मुझे लगता है निजी तौर पर कि ये खबरें मीडिया चला देती है, व्यूज के लिए, टीआरपी के लिए, या फिर वेबसाइट पे है तो रीडर्स के लिए, क्लिकबेट के लिए, ये सब चलता है। या हो सकता है वास्तविकता में भी हो सकता है कि उन लोगों को आवाज चाहिए होगा। 12 जनपद के लिए क्या बवाल हुआ चिराग पासवान का, आपने देखा, ये तो शुरू से होते आया है। हाँ, तो कहने का मतलब है कि देखिए पार्टी की छवि बदलना चाह रहे हैं तेजस्वी, साफ साफ एकदम। क्योंकि 24 लोकसभा बहुत डिसिसिव होगा, और उससे भी ज्यादा बड़ा चुनाव तेजस्वी, देखिए तेजस्वी का टारगेट 2024 नहीं है। वो जानते हैं कि 2024 में कुछ होने जाने वाला नहीं है। 24 क्या 29 में भी कुछ कर पाएंगे कि नहीं, ये कहना मुश्किल है अभी। लेकिन 25 में वो कुछ बड़ा कर सकते हैं बिहार में, क्योंकि विधानसभा चुनाव है, और विधानसभा का चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाता है।
वो किसी चेहरे पर नहीं होता है। वो नरेंद्र मोदी के चेहरा पर अगर होता तो 15 में भाजपा की सरकार यहां बन गई होती। तो 25 टारगेट है उनका, इस बार वो महज 10-12 सीटों से चुके हैं, मात्र 12,000 मतों के अंतर से एक एंगल से कहे 1,56,00,000 12,000 वोट एनडीए को आया और 1,56,00,000 वोट महागठबंधन को आया, तो मात्र 12,000 वोट का अंतर रहा है। तो वो टारगेट है तेजस्वी यादव का। और उस छवि से कैसे बाहर आए तो देखिए, विधान परिषद चुनाव में भूमिहारों को लीड दे दिए, ब्राह्मणों को लीड दे दिए, राजपूतों को लीड दे दिए। अब राज्यसभा है तो यहाँ पे अल्पसंख्यक मुसलमानों को लीड दे रहे हैं, क्योंकि आरोप लगा कि भाई मुस्लिमों को नहीं दिया गया विधान परिषद में। उसी कारण से, क्योंकि AIMIM जो है वो भी डैमेज किया है इस बार 20 में 18 सीटों पर चुनाव प्रभावित रहा है। 5 सीटें जो वो जीता है AIMIM वो डैमेज किया है। कहा जाए तो सीधा अगर आरजेडी की सरकार नहीं बनी तो ओवैसी जी कहीं ना कहीं एक प्रमुख भूमिका में थे। 50% फैक्टर मान लीजिए उनको, 50%। भाई 12,000 वोट का अंतर रहा, 13,000 वोट रहता तो तेजस्वी CM रहते। तो इन सभी चीजों से तेजस्वी सीख भी ले रहे हैं और शुरू से उनका जो नेतृत्व है वो इस बात पर केंद्रित है कि सबको लेकर चलना है। सबको जब हम लेकर चलेंगे, सर्वदलीय पार्टी बनेगी, तभी हम सत्ता में आ पाएंगे। अच्छा, एक सवाल और है। पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो बैठक हुई, कहा जाता है कि जगदानंद सिंह के हाथ में एक लिफाफा था और ये बातें मीडिया में चल रही हैं कि उस लिफाफे में दोनों राज्यसभा किनको भेजना ये नाम था, लेकिन वो कहा जा रहा है कि अब जगदानंद सिंह तेजस्वी से मिलने पहुंचे हैं और वो तेजस्वी को मनाए हैं। मतलब साफ है कि अब जो मतभेद है आरजेडी के अंदर, परिवार के अंदर, वो सतह पे आ चुका है। सत्ता कब नहीं आया है, कब नहीं आया हमको अब ये बताइए। तेज प्रताप का अभी पिछला प्रकरण आप देख लीजिए, उसके पहले 1 दर्जन बार 1 साल में इनका यहाँ प्रकरण होता है। पारिवारिक कलह में जब परिवार की ही पार्टी है तो पारिवारिक कलह सामने आएगा ही आएगा। कांग्रेस में भी ये होता, लेकिन वहां पर है कि राहुल गांधी का कोई भाई नहीं है और एक बहन है प्रियंका गांधी जो दूसरे स्टेट में रह रही है, इसलिए नहीं है। यहां पर 1 दर्जन है, समझिएगा इस बात को। 2 भाई हैं, कई बहनें हैं इन लोगों की। इस और भी सिर्फ मीसा भारती से ही कॉन्फ्लिक्ट रहता है, बाकी बहनों को रोहिणी आचार्य ट्वीट खाली करती हैं, उनको ये सब चीज चाहिए नहीं, तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सामने आ जाता है, समझ रहे हैं। और इस बार भले जगदानंद सिंह पहुंचे होंगे तेजस्वी यादव के पास, लेकिन तेजस्वी मानने वाले नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव को संजय यादव का फीडिंग रहता है। और अभी तक तो जो राजनीति देखने को मिला है उसमें हर जगह संजय यादव का छाप दिखा है। दूसरा चीज कि प्रशांत किशोर फैक्टर बिहार में आ चुका है। हाईली एडुकेटेड एक युवा जो बहुत पढ़ा लिखा है, जो यूएस से कैंपेनिंग सीख कर आया है और 10 राज्यों में चुनाव जितवाया है, प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाने में भी मदद किया है, उससे वो कम्पीट करने जा रहा है। 20 तारीख से उनकी यात्रा शुरू हो रही है, 20 जिलों की यात्रा है, 20 मई से यात्रा है और 2 अक्टूबर से उनकी 3000 किलोमीटर की यात्रा है। रोजाना 12 किलोमीटर पैदल चलने वाले हैं, वो बड़ा चैलेंज दे देंगे। इसलिए अभी से कमर कसना है सभी पार्टियों को, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो तेजस्वी यादव, मतलब जो युवा नेतृत्व है बिहार में जो दे सकता है। तो इसलिए जगदानंद सिंह पहुंचे जरूर होंगे, लेकिन मीसा भारती का पत्ता कट रहा है, ये मानकर चलिए। और तेज प्रताप लाइन में है ही नहीं, उनको तो वैसे भी नहीं मिलना है। 1 मुस्लिम प्रत्याशी पक्का है और हो सकता है कि 2 भी हो जाए इस बार, मानकर चलिए। तो राज्यसभा को लेकर बिहार की राजनीति गर्म है। एक तरफ जेडीयू के अंदर जो है बगावत छिड़ा हुआ है, कहा जा रहा है आरसीपी का पत्ता कट सकता है। दूसरी तरफ आरजेडी पर हमारा डिस्कशन पूरा केंद्रित था, जहां पर यह कहा जा रहा है कि मीसा भारती का पत्ता हो सकता है कट जाए, क्योंकि जब पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई जहां राबड़ी देवी पहुंची थी, मीसा भारती पहुंची थी, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे थे। कहा गया कि वो किसी और मीटिंग में, लेकिन शायद पार्लियामेंट्री बोर्ड से बड़ा बैठक कोई कुछ नहीं हो सकता है। और कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जो है मीसा भारती को नहीं भेजना चाहते हैं। 1 मुस्लिम तो कंफर्म है, 2 मुस्लिम को भी भेज सकते हैं, क्योंकि एमएलसी चुनाव में आरोप लगा कि सवर्णों को टिकट दे दिया गया, मुस्लिमों को दरकिनार किया गया। तो इस बार जो है 1 नहीं तो कम से कम 1 नहीं तो हो सकता है दोनों सीटों पर राज्यसभा जो है वो मुस्लिम को भेजा जाए और मीसा भारती का पत्ता कट सकता है। क्या कुछ होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। हमारी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।